प्यारे परीक्षार्थियों, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, शाम शाम दोस्तों, है ना बच्चों। मैं पवन शर्मा आप सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार टीचिंग परीक्षा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं बेटा। ओके, तो क्लास लाइव हो चुकी है। आप सभी दोस्त एक बार जल्दी से जल्दी सेशन में ज्वाइन हो जाएंगे फास्ट। और बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, एक बार आप लोग मुझे कमेंट में कंफर्म करा देंगे कि ऑडियो वीडियो प्रॉपर है, मेरी आवाज आने लग रही है आप सभी बच्चों तक। एक बार आप सभी लोग मुझे कमेंट में कंफर्म करा दो बेटा, है ना। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, मनोज मलाकर जी, राधे राधे भाई। सूर्या जी, गुड आफ्टरनून। सरोनी, आई एम गुड बेटा, राधे राधे। सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन में ज्वाइन हो जाएंगे और मुझे कमेंट में ही कंफर्म करा देंगे कि सब कुछ ठीक है, प्रॉपर है। आगे बढ़े जल्दी से। तो हमारे एक और आज की क्लास बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए, बीपीएससी टीआरई 4 मैथ्स के एक शानदार क्वेश्चंस आज एक और हम लोग जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग आ जाएंगे फास्ट बेटा। ओके, तो एक शानदार लाइन आप सभी लोगों के लिए। सभी को गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, राधे राधे बेटा। ओके, डन। लाइन कुछ इस तरीके से है कि हार कर लौटने का हुनर मुझ में नहीं है, हार कर लौटने का हुनर मुझ में नहीं है, ऐसे घबरा जाऊं वो जिगर मुझ में नहीं है। निकला हूं तलाश में, निकला हूं तलाश में तो उसको पाना है, निकला हूं तलाश में तो उसको पाना है, और बिन पाए लौट जाऊं ये सबर मुझ में नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर निकल चुके हो एक बार तो जब तक नहीं रुकना है जब तक उसको पाना ले, है ना। एग्जाम आपका जब तक क्लियर नहीं हो जाए जब तक चलते रहना। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बात करेंगे फास्ट। आंसर बताएंगे परवेज, अभी तबीयत ठीक है भाई। सभी लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे और आंसर करेंगे कमेंट में फास्ट, सभी लोग जल्दी जल्दी बेटा। ओके बेटा, बताइए जल्दी से क्या आंसर आ रहा है फास्ट। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए कमेंट में जल्दी से। ओके, बताइए क्या होगा। डी के मैथ्स के पीवाईक्यू भी करवाने पड़ेंगे, ठीक है, करा देंगे उसको। ओके, उसको भी कराएंगे। प्रणाम जी लंकापति रावण भाई, प्रणाम, अभिनंदन, गुड मॉर्निंग। क्या आंसर आ रहा है सभी को। लेजी का आ रहा है 224, फिर 20, सलोनी का 240, डॉली का ए, वर्षा का 240, अनु मिश्रा 240, अभिषेक रॉकर्स बी, कीर्ति का भी, कृति ए बी के साथ ज्यादातर लोग हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं आप लोग, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य 450 रुपए है। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है, आप बोलोगे भैया अंकित मूल्य दिया गया 450 रुपया। ओके, आगे बोला गया है इसे 20% के बट्टे पर बेचा जाता है, यानी कि 20% की छूट देगी। तो 100 में से 20 घटाओगे, आप बोलोगे 80% में बेचा जा रहा है इसको। ठीक है, तो कितने में बेचा गया होगा, आप बोलोगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 45 अट्ठे कितना होगा, आप बोलोगे 360 होगा। 45 अट्ठे कितना होगा, 360। कैसे पता लगाया भैया, 90 का 4 गुना होता है 360, तो ये आधा है और ये दोगुना है। तो 8 पंजे 40 और 8 चौक 32 और 4 36, तो यानी कि ये क्या है उस वस्तु का, आप बोलोगे ये हो गया उसका एसपी, विक्रय मूल्य। और क्वेश्चन कह रहा है कि उसका क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताइए। यदि विक्रय मूल्य 1.5 गुना है, विक्रय मूल्य जो है वो 1.5 गुना है, यानी कि अगर मान लो क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य कितना है, 150। तो दोनों का अनुपात क्या है, आप बोलोगे 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि 2 और 3 का अनुपात है। अगर विक्रय मूल्य 3 का वैल्यू ये है तो कह रहा है 2 बराबर किसके होगा, 2 का वैल्यू बताइए क्या होगा। या अगर आप 3 और 2 नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य होना चाहिए 150 रुपया और क्रय मूल्य होना चाहिए 100 रुपए। अगर आप यहां भी काटोगे तो यहां पर वही वैल्यू आएगी, 2 और 3, 3 से आप इसे काटोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0, और 120 का 2 में गुणा करके आप लोग आंसर दे रहे होगे कि भैया उस वस्तु का जो सीपी होगा वो होगा 240 रुपीज, यानी कि 240 रुपए में खरीद कर लाया होगा उसको। सभी को क्लियर है, एक बार बता देंगे जल्दी से। सारे बच्चों को क्लियर हो गया, 240 सभी का आ गया बेटा। 249 नहीं होगा आदित्य 240 होगा बेटा। ओके, चलिए अगला पढ़ेंगे कमेंट में जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर सभी लोग। ओके, बताइए सभी लोग जल्दी से कमेंट में अगले का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और बेचता है, ठीक है, और 80% का लाभ कमाता है। यदि वह उसी मेज को 40% की छूट पर बेचेगा तो उसका नया लाभ क्या होगा, ये पूछ रहा है वो। बताओ भाई जल्दी से कमेंट में फास्ट सभी लोग। आपको मालूम है ना एमआरपी और सीपी की वैल्यू क्या होती है अगर आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया जाए तो। हम जानते हैं कि अंकित मूल्य क्या होता है, 100 में प्रॉफिट परसेंट को जोड़ना,
जो भी लाभ प्रतिशत है उससे अगर हम 100 में जोड़ते हैं तो अंकित मूल्य आता है, और जो भी हमारा 100 में से जो भी डिस्काउंट होता है उसे अगर हम घटाते हैं तो हमारा क्रय मूल्य आता है। ये बात सबको मालूम है ना अच्छे से? कितना आ रहा है? 44। वेरी गुड, बहुत सही आंसर आ रहा है, वेल डन, शाबाश। 44 बिल्कुल राइट जा रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे से किया है आप लोगों ने, शाबाश। आप बोलोगे लाभ कितने का आ रहा था? 80% का, तो 100 में 80 जोड़ोगे तो यानी कि उस वस्तु का अंकित मूल्य है 180 रुपए। 80% का लाभ कब कमाया था? जब 25% की छूट दे रहा था। 100 में से 25 घटाओगे यानी कि खरीद कर लाया होगा 75 में, और अंकित किया हुआ है 180 रुपया। अब वो ये कह रहा है कि मेज को 40% की छूट पर बेचना है, यानी कि जिस पर 180 रुपए अंकित किया गया है उसे 40% की छूट दे दो, यानी कि उसे 60% पर बेच दो। तो कितने में बिक्री होगी वो चीज? आप बोलोगे 0 से 0, 0 से 0, 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108 में बिक्री होगी। खरीद कर लाया है 75 में, बेच रहा है 108 में, तो फायदा कितने का कमा लिया? आप बोलोगे फायदा हो गया भैया 33 का। ये 33 का फायदा उसे कितने पर हो रहा है बेटा? सीपी यानी कि 75 पर। तो 100% कितने के बराबर होगा? राइट आंसर आएगा 3 बार 25 से, 25 से 4 बार, 3 से 11 बार, और 11 का 4 में गुणा करोगे, आपका आंसर आना चाहिए कि भैया उसे 44% का लाभ हो रहा होगा। 44% का लाभ होगा उसको। सभी बच्चों को क्लियर है? वेरी गुड, पूजा, अंकित, राहुल, अशोक, शाबाश, नाजिया, राहुल, बहुत बढ़िया, प्रणाम पंकज भाई, प्रणाम। पिंकी जी गुड आफ्टरनून। 44 आ रहा है, सभी लोगों का आ रहा है 44? चलिए शाबाश, वेरी गुड। अगला बताइए फास्ट कमेंट में क्या होगा? ओके डन, जल्दी से। वैसे तो डुबाने को तो एक बूंद ही काफी है, देखो तो जरा क्या होगा, अब रात ये बाकी है। 18 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया गया है। तो आपसे पूछ रहा है इससे बनाए गए बेलन कितने, बेलनों की कुल संख्या क्या होगी, यानी कि कुल कितने बेलन बनाए गए होंगे, ये पूछ रहा है। खुशबू वेलकम टू क्लास बेटा। ओके डन, जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। आप बोलोगे अगर आपको बेलनों की संख्या निकालनी है तो बेलनों की संख्या किसके बराबर होगी? दोनों के आयतन को भाग लगा दो, अपने आप आ जाएगा, है ना। अगर आपको बेलनों की संख्या निकालनी है तो बेलनों की संख्या किसके बराबर होगी? आप बोलोगे किससे बनाना है? पहली बात तो गोले से बनाना है, गोले को पिघलाना है, तो गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मतलब गोले की त्रिज्या। गोले का व्यास अगर 18 है, गोले का व्यास अगर 18 है तो त्रिज्या कितनी हो गई? आप बोलोगे त्रिज्या हो गई 9 की, तो 9 गुणा में 9 गुणा में 9, ये हो गया गोले का आयतन। और आपको बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि बेलन की त्रिज्या कितनी दी गई है आपको? 3 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर गुणा में हाइट कितनी दी गई है? 2 सेंटीमीटर। बस इसको सॉल्व करना है और आंसर लाइक लेकर आना है जल्दी से। पाई से पाई काट दो, 3 तिया 9 काट दो, 2 दूनी 4 काट दो, 3 से 3 बार काट दो, यानी कि 2 गुणा में 3 हो गया 6, 6 का 9 में गुणा करोगे आप बोलोगे 54 बेलन मिलेंगे। 54 बेलन आएंगे बेटा, 54। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंश खुश रहो भाई। ओके चलिए, वेरी गुड। टीचर बबीता वेलकम टू क्लास बेटा। ओके गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को। 54 आ गया सभी का। तो राइट आंसर जो आप टिक करोगे यहां पर वो क्या करोगे? आप कहोगे भैया 54 होगा इसका सही आंसर। 54 इज राइट आंसर। 54 को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल कर दिया, सफलता स्टडी पॉइंट भाई, बिल्कुल कर दिया। ओके डन। चलिए अगले को फोड़िए, सेम क्वेश्चन है, दोनों के आयतन को डिवाइड करना है, बस खत्म। जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर, फटाफट जल्दी से आंसर करेंगे। नीलम ठाकुर जी हर हर महादेव बेटा, सरोज राधे राधे भाई, बताइए जल्दी से क्या होगा, फास्ट जल्दी जल्दी कमेंट में बताएंगे। ओके सभी लोग बताओ। 12 सेंटीमीटर की रेडियस है, 24 सेंटीमीटर की हाइट है, और उस धातु के एक शंकु को पिघलाना है। किसको पिघलाना है? कोन को। कोन को मेल्ट किया गया है, तो यानी कि ऊपर आएगा कोन का वॉल्यूम, और क्या बनाया गया है? इससे गोले बनाए गए, तो नीचे आएगा स्फीयर का वॉल्यूम। अपने आप पता चल जाएगा कितने गोले होंगे। तो गोलों की संख्या अगर निकालनी है, गोले कितने होंगे, इस बात की संख्या क्या होगी? आप बोलोगे शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर रेडियस कितनी है? 12, तो 12 गुणा में 12, और हाइट कितनी दी गई है? 24 की। ठीक है,
नीचे गोले का क्या होगा, आप बोलोगे गोले का होगा 4/3, तो 3 ऊपर पहुंच गया। पाई आर क्यूब, पाई आर, गोले की त्रिज्या कितनी दी गई है, 2-2 सेंटीमीटर की, 2 गुणा में 2 गुणा में 2। सॉल्व करो जल्दी से। आप बोलोगे भैया कट रहा कैसे है, पाई से पाई कट रहा है, 4 × 12 कट रहा है, ठीक है, और कुछ कट रहा है, 2 दूनी 4 × 12, ठीक है जी, 2 से काटोगे कितनी बार, 12 बार, तो 3 × 9, 9 गुणा में 12, यानी कि 108 गोले बनकर तैयार होंगे। कितने स्पेयर बनके तैयार होंगे, आप बोलोगे 108 गोले बनेंगे। सभी को क्लियर है? जय भीम जी, जय भीम भाई। 108 गोले आने चाहिए सभी बच्चों के आंसर में कि भैया 108 गोले बनेंगे टोटल। एक बार सेशन को लाइक और शेयर भी करेंगे सभी लोग बेटा, ओके? सारे लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दो जल्दी जल्दी, फास्ट अभी। डन, 108 गोले बनेंगे यहां पर, ये सबको क्लियर है अच्छे से? वेल डन। ध्यान से करिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप लोग ट्राई करो, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आ रहा है, फिर हम लोग बताते हैं। ओके, बताओ। शिवांगी क्या चीज समझ नहीं आई सर, 3 ऊपर कहां कैसे गया? बेटा 4/3 लिखोगे ना, अगर मान लो कहीं 2 है और उसके नीचे मुझे 4/3 लिखना है, तो ये 3 ऊपर चला जाता है ना, तो 4/3 आएगा, तो मैंने इस 3 को क्या किया, ऊपर भेज दिया। ठीक है, डन, क्लियर है बेटा? डन, सभी को अच्छे से समझ आ गया? चलिए अगला बताएंगे आप लोग कमेंट में, सभी लोग ट्राई करेंगे क्या होगा राइट आंसर। ओके, थैंक यू सो मच सोनाली, जल्दी से कमेंट में बताएंगे बेटा। राहुल गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, बताओ जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। ओके, बताओ फास्ट, जल्दी जल्दी कमेंट में आप लोग आंसर देंगे अपना अपना, फास्ट बताओ। आरजू परवीन गुड आफ्टरनून, कह रहा है अगर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 194 है, तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 1/x प्लस x का वैल्यू क्या होगा? सभी लोग बताएंगे मुझे ट्राई करके कमेंट में क्या होगा। ओके, बताओ फास्ट। हमेशा एक बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू मान लो a के बराबर है, a के बराबर है, a कोई भी संख्या हो सकती है, तो अगर आपको यहां से x² प्लस 1/x² निकालना है, अगर प्लस से प्लस में जाना है, बस पावर कम करनी है, तो क्या करोगे, अंडर रूट करोगे किसका, इस नंबर को लिखोगे और उसमें 2 जोड़ दोगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर अपन यहां पर देखते हैं तो आप बोलोगे x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 कितने के बराबर होगा, अंडर रूट में ये वैल्यू लिखो और इसमें 2 जोड़ दो, यानी कि ये वैल्यू बनेगी अंडर रूट में 196। तो आपको पता चल गया कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई, 196 का अंडर रूट होता है 14। क्लियर है? डन। अब आप फिर से अगर इसकी आधी पावर पे जाओगे, देखो 4 से आप आए 2 पावर पे, और 2 पावर से अगर आपको 1 पावर पे जाना है, तो फिर से वही काम दोबारा कर दो, अंडर रूट में इस वैल्यू को लिखो और इसमें कितना ऐड कर दो, 2। आप बोलोगे ये वैल्यू आएगी 16, तो यानी कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 16 का मतलब है 4, खत्म। यानी कि मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू तो मिल गई, इतने वाले हिस्से की वैल्यू मुझे मिल गई, x प्लस 1/x हो गया 4। किसकी और चाहिए, x³ प्लस 1/x³ की और चाहिए। तो x³ प्लस 1/x³ क्या होता है, हम सब लोग इसको बहुत आसानी से पढ़ चुके हैं, बहुत आराम से पता भी है कि अगर x प्लस 1/x मान लो कोई संख्या है, जैसे मान लो मैंने कुछ भी मान लिया b के बराबर है, तो x³ प्लस 1/x³ किसके बराबर होता है, आप बोलोगे इस संख्या का पहले करो क्यूब और इसी संख्या के 3 गुने को घटा दो। तो अगर हम बात करते हैं, आप बोलोगे x प्लस 1/x बराबर b, यानी कि बराबर कितने के, 4 के, तो पहले करेंगे हम 4 का क्यूब और माइनस 3 गुणा में 4 लिख देंगे। 4 का क्यूब होता है 64, 64 में से 12 गया, कितना बचेगा, आप बोलोगे 52, कितना बचेगा, 52, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, आप बोलोगे इसकी वैल्यू है भैया 52, इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 52। तो 52 और 4, यानी कि आपका आंसर कमेंट में आना चाहिए था 56 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या आंसर होगा इस पूरे क्वेश्चन का, आप बोलेंगे 56 होगा। 56 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी गुड, एक बार हर बच्चा कमेंट में लिख देगा कि भैया 56 इज राइट आंसर। ओके, क्लियर है? अलकुमा कसूर जी आप बोल रहे हैं सर शॉर्ट, शॉर्ट बेसिकली क्या था, देखो मेरे को यहां हर चीज आपको दिखानी पड़ी, समझ रहे हो आप मेरी बात को,
ये चीजें आप प्रैक्टिस जब कर लोगे ना तो आपको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, आप यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू के बराबर इसकी वैल्यू आएगी 4 के बराबर डायरेक्ट। तो आप ये भी पता होगा कि अगर आपको इससे इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसका क्यूब करना है और 3 गुना माइनस करना है, खत्म। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया एनआईटी क्लासेस, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन करेंगे आप लोग कमेंट में, देखते हैं कितने लोग इस साधारण चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन को तोड़ते हैं, बताओ। जल्दी जल्दी ट्राई करो, क्वेश्चन को पढ़ो फटाफट और आंसर दो, बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करेंगे इसका कमेंट सेक्शन में, दबाकर लाइक और शेयर करेंगे और आंसर करेंगे हर बच्चा, बताओ जल्दी से। गुड आफ्टरनून प्रियम जी सिन्हा जी, ओके, बताइए क्या आंसर आ रहा है। 10% आ रहा है, 10%। ममता जी अब इसको देखो ध्यान से, है ना, अभी आप 10% आ रहा है, गड़बड़ी कर दी तुम लोगों ने, आ जाओ देखते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 550 और 500 रुपया है, तो ये बताओ वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। यानी कि आपको दिया गया है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए है, 550 रुपए, और आपको यह भी दिया गया है कि 2 साल का जो साधारण ब्याज है वो कितने रुपए है, 500 रुपए है। तो रेट बतानी है कि ब्याज की दर क्या रही होगी। एक बात बताओ, 1 साल के लिए साधारण ब्याज, 2 साल के लिए 2 डंडे, ठीक है। अगर 2 साल का साधारण ब्याज 500 रुपया है तो क्या 1 साल का साधारण ब्याज 250 रुपए होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे हाँ होगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 2 साल का साधारण ब्याज अगर 500 रुपए का है तो 1 साल का साधारण ब्याज 250 रुपए होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे हाँ। 1 साल का साधारण ब्याज 250 रुपया, दूसरी साल भी 250 रुपया, क्योंकि साधारण ब्याज नहीं बदलता। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया, 500 रुपए, 250 250 500। लेकिन अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है तो वो है 550, यानी कि यहां पर 50 रुपए आपको और लिखना पड़ेगा, तब जाकर 250 250 500 और 50 बनेगा 550। तो आप बस यही देख लो, ये 500 रुपए जो आपको ये वाली ब्याज मिलती है वो किस पर मिलती है, इस पर। तो 50 250 का कितना परसेंट है, आप बोलोगे 50 रुपए हमें ब्याज मिली होगी 250 रुपए पर, तो ये देखना है कि ये 50 रुपए कितने परसेंट है 250 के। 0 से 0, 25 से 2 बार, 2 का 10 में गुणा करोगे, आप बोलोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो है 20% का, 20% होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, बेटा क्लियर है, 10% नहीं होगा, द राइट आंसर होगा 20%। क्योंकि आप जानते हो यहां पर जितना भी पैसा एक्स्ट्रा होता है उसे ये देखा जाता है वो पैसा कहां से आता है, वो पैसा आता है पिछले वाले की ब्याज से। क्लियर है, सारे बच्चों को अच्छे से समझ आ गया, वेरी गुड, शाबाश, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत सही जा रहे हैं। गुड आफ्टरनून निशा, गुड आफ्टरनून बेटा, ओके अनु, थैंक यू सो मच, जय महाकाल भाई, जय महाकाल। चलिए ध्यान से करिएगा, गलत नहीं हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आराम से करेंगे। जल्दी से एक बार आप लोग देखिए, ट्राई करो, बेहतरीन क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। अगर 1 साल का पूछता तब 10% होता, सुषमा महतो 1 साल की ही रेट होती है, रेट का मतलब ही होता है बेटा 1 साल, तो 1 साल में ही आपको 10% नहीं 20% की ब्याज है, ओके बेटा, ठीक है। रेट का मतलब ही होता है 1 साल में मूलधन पर मिलने वाली ब्याज, ओके। जल्दी जल्दी करेंगे, क्या होगा राइट आंसर फास्ट। हाँ बिल्कुल ऐसे पेपर आएंगे नंदिनी, टेंशन मत लो, अब की बार अक्षर गलत हो गया कोई बात नहीं, अगला बिल्कुल सही होगा। बताओ जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। कह रहा है एक वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त बनाओ पहले जल्दी से, एक वृत्त बना लिया मैंने, और कह रहा है इस वृत्त के केंद्र से, मान लो ये केंद्र है इस वृत्त का, ठीक है, इस वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी 20 सेंटीमीटर है, ये मैंने कोई जीवा बना दी कॉर्ड, और इस केंद्र से लंबवत दूरी जो है वो कितने मीटर की है, 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है बेटा, 20 सेंटीमीटर। हमें ये विशेषता मालूम है ना कि अगर किसी भी वृत्त के, किसी भी सर्कल के सेंटर से कोई भी रेखा खींचते हो आप जीवा पर, तो वो जीवा पर लंब होती है और जीवा को 2 हिस्सों में बांट देती है बराबर। और कह रहा है यदि वृत्त का व्यास 58 है, अगर व्यास 58 है तो त्रिज्या कितने की आ गई, आप बोलोगे त्रिज्या आ गई 29 की, तो यानी कि ये हो गई उसकी त्रिज्या 29। अब ये बन गया समकोण त्रिभुज, इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा दो, इतने के भुजा का वर्ग आ जाएगा, आप बोलोगे 29 का वर्ग होता है 841,
20 का वर्ग होता है 400, यानी कि भैया 441 आया। 441 किसका वर्ग होता है? 21 का। इसका मतलब ये भी लंबाई 21 की हो जाएगी और ये भी 21 की हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगी। तो कह रहा है ये बताओ जीवा की लंबाई कितनी है? तो जीवा कितने की हो गई? 21 और 21, यानी कि टोटल जीवा की लंबाई हो गई 42 के बराबर, कि पूरी जीवा की लंबाई आएगी 42 के बराबर। 21 तो बेटा आधा हिस्सा आएगा ना, इतना हिस्सा आएगा 21 का, तो और जीवा होगी ये पूरी, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो 21 और 21 42 होगी। क्लियर है सभी को? ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी पे आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। देखो ये आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 841 कहां से आया सर? रेणुका 29 का वर्ग होता है 841 बेटा। ओके, 29 का अगर आप वर्ग करोगे 29 का वर्ग तो वो 841 आता है। ठीक है, तौफीक अहमद समझा दिया मैंने अभी कि 841 कहां से आया। वो इसलिए समझाया क्योंकि ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन था जो पूछा गया था। ठीक है, जल्दी से ही करेंगे कमेंट में फास्ट। थैंक यू सो मच नंदिनी, आज फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर आपकी क्लास देख रहे हैं सर जी। पहले सिर्फ पेड बैच में आपकी क्लास अटेंड करती थी, अच्छा लगा यूट्यूब पर देखकर। थैंक यू सो मच टीचर बिटिया फ्रॉम बिहार। ओके, थैंक्स अ लॉट। जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर फास्ट। हाँ, सफलता स्टडी पॉइंट ने सही लिख दिया। 29 इंटू 29 बराबर होता है 841 और 58/2। अच्छा, कृति ने पूरा लिख के सॉल्व करके समझाया। प्रिया गुड आफ्टरनून बेटा। ओके, जल्दी से बताएंगे बाकी लोग। इतना टाइम क्यों लग रहा है इसको करने में? कह रहा है 50 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्त एक दूसरे को ए और बी पर इस प्रकार काटते हैं कि उनके बीच की जो कॉमन जीवा है उसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है। तो कह रहा था इन दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करो। ध्यान से देखो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मान लो एक ये वृत्त है, ठीक है बेटा, और मैंने एक और वृत्त ड्रॉ कर दिया इधर। ये काट पाएगा इसको? नहीं काट पाएगा। कैसे कटेगा ये? अभी रुको, कटवाते हैं इसको। ठीक है, डन। चलो आ जाओ। तो कह रहा है एक 50 और 58 सेंटीमीटर व्यास। अगर 50 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितने की हो गई? आप बोलोगे त्रिज्या हो गई 25 की। ठीक है, अगर 58 सेंटीमीटर व्यास है तो इसकी त्रिज्या कितने की हो गई? आप बोलोगे 29 की। ठीक है, डन। और इनकी कॉमन जीवा कौन सी है? ए बी। मान लो ये रही इनकी कॉमन जीवा ए बी। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये दोनों वृत्तों की कॉमन जीवा है। ये इसका केंद्र हो गया और ये इसका केंद्र हो गया। ठीक है बेटा, डन। छोटे वाले की है 25, तो भाई ये मान लो ये त्रिज्या कितने की है? आप बोलोगे ये त्रिज्या हो गई 25 की। बड़े वाले की त्रिज्या कितने की है? बड़े वाले की है 29 की, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी हो गई 29 की। ठीक है, और ये इनके केंद्रों के बीच की दूरी पूछ रहा है, ये कितनी होगी? चलो करते हैं भाई। एक बात बताओ मुझे, सभी लोग ध्यान से बताना, क्या ये केंद्र से होकर लाइन जा रही है? आप बोलोगे हाँ। ये जीवा है? आप बोलोगे हाँ। तो क्या ये 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा? आप बोलोगे हाँ। अगर 90 डिग्री का कोण बनेगा तो फटाफट से क्वेश्चन देखो ध्यान से। जीवा को बराबर हिस्सों में बांटता है कौन? जो जाता है। जीवा कितने की दी गई है? ए बी की लंबाई दी गई है 40, तो यानी कि ये वैल्यू हो गई कितने की? 20 की। तो अभी हमने निकाला था 29 के वर्ग में से 20 का वर्ग घटाओ। 29 का वर्ग होता है बेटा 841, 20 का वर्ग होता है 400, यानी कि ये आएगा 441। तो ये वाली दूरी कितनी हो गई यहां से लेके यहां तक की? 441 किसका वर्ग होता है? 21 का। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इधर वाले ट्रायंगल में। आप बोलोगे 25 का वर्ग होता है भैया 625। 625 में से 20 का वर्ग घटा दो यानी कि 400, तो इधर कितना बचेगा? 225। 225 किसका वर्ग होता है? आप बोलोगे 15 का। तो भैया इनके केंद्र के बीच की दूरी कितनी आ गई? आप बोलोगे 21 प्लस 15। 21 प्लस 15 यानी कि 21 प्लस 15 राइट आंसर आएगा। इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी बराबर होगी 36 सेंटीमीटर। क्लियर है? सारे लोगों को समझ आ गया? ये आप ही के एग्जाम में आया था ये वाला क्वेश्चन, तो उसने कुछ नहीं किया था, यहां भी वही प्रॉपर्टी लगी है, सेम प्रॉपर्टी लगती है। ठीक है, याद रखिएगा, सेम प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन पूछा गया था आप ही के एग्जाम में ये वाला। अब इस बार कर लोगे सभी लोग? अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कितने लोग हाथ खड़े करो जरा कि हाँ भैया हम कर लेंगे। कितने लोग कर लेंगे?
सर दिमाग हैंग कर रहा है, बेटा हैंग मत कराओ दिमाग को। 30 साल तक तो कम से कम आप लोगों के अंदर लड़ने की ताकत होनी चाहिए। लड़ने का मतलब कि आपको कहते हैं ना हार्ड वर्क करने की हैबिट होनी चाहिए 30 साल तक। 30 साल के बाद 30 साल तक इतनी मेहनत कर लो अपनी लाइफ में कि उसके बाद आपकी जो जिंदगी है वो आप आराम से काट पाओ, है ना। अगर 30 साल तक ही आपने अगर मेहनत नहीं की और आपने थोड़ा सा भी आराम किया तो ये मान लो आप कि आपको बाकी जिंदगी ना फिर एक कहते हैं ना मिडिल क्लास जो होती है, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आप देखोगे तो मिडिल क्लास ही रहती है ना। हर चीज को लेकर सारी प्रॉब्लम मिडिल क्लास के साथ ही होती है, तो फिर वो पूरी जिंदगी मिडिल क्लास में काटनी पड़ती है। 30 साल तक अगर आपने पूरी जान लगा दी तो बाकी जिंदगी आप बहुत अच्छे से काटोगे, है कि नहीं। अभी आपके ऊपर है कि 30 साल कैसे काटना है। और ऐसा नहीं है कि इन 30 सालों में भैया हम बिल्कुल एंजॉय नहीं करें, एंजॉय करो, खेलो कूदो मस्ती करो सब करो, लेकिन ओवर मत करो कोई चीज को। इतना नहीं कि आप अपने टारगेट को अपने रूटीन को भूल जाओ। हमेशा याद रखिएगा सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है किसी भी एग्जाम को अगर आप फाइट कर रहे हो जिसके पास उस एग्जाम के लिए रूटीन होता है। हर बच्चे का एक रूटीन होता है पढ़ने का। मैं ये कह रहा हूं टाइम टेबल की बात नहीं कर रहा, टाइम टेबल में तो आप बंद जाते हो, बंधना नहीं है। रूटीन होना चाहिए कि मुझे इस इतने एक दिन में इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे ये पढ़ना है। उसके बाद जो टाइम होगा वहां आप मस्ती करो। समझ में आ रहा है। और लड़के खासकर मस्ती का मतलब ये नहीं होता कि 2-3 दिन लगातार चल रही है बोले भैया मस्ती खत्म ही नहीं हो रही हमारी, है कि नहीं। ओके चलिए अगला क्वेश्चन कमेंट में बताएंगे फास्ट सभी लोग, जल्दी जल्दी क्या होगा राइट आंसर। ओके बताओ। टाइम टेबल से पॉसिबल नहीं है, टाइम टेबल से कभी पढ़ाई नहीं हो सकती। टाइम टेबल से तभी आप कोई बच्चा पढ़ सकता है जब वो अकेला हो दुनिया में। प्रैक्टिकली हम जो टाइम टेबल बनाते हैं वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कि वो एक मशीन ही फॉलो कर सकती है सिर्फ। समझ रहे हो आप। टाइम टेबल एग्जैक्ट फॉलो कभी पूरे टाइम नहीं हो पाता है। एक हफ्ते हो जाएगा, एक महीने हो जाएगा, उसके बाद बिगड़ता ही बिगड़ता है। क्योंकि वो टाइम टेबल ऐसे बनाया जाता है जैसे एक मशीन से काम करवा रहे हो आप। मशीन को इतने टाइम पे ऑन कर दिया, खटखट खटखट, इतने टाइम पे बंद कर दिया, ऐसा नहीं होता भाई। क्योंकि डेली हमारे साथ हमारा माइंड जो होता है वो डेली अलग अलग में होता है। कभी हम बहुत खुश होते हैं, किसी दिन लाइफ में कोई ऐसी बात हो जाती है कि भाई माइंड अपसेट होता है, तो उस दिन नहीं पढ़ पाते उस हिसाब से फिर, है कि नहीं। ओके बताओ जल्दी से। कह रहा महिमा ने 20% और 12% की दो छूट देने के बाद 792 रुपए में एक साड़ी खरीदी है, तो साड़ी का अंकित मूल्य क्या था। भाई जो भी उसका अंकित मूल्य रहा होगा वो हमने लिख लिया। पहले डिस्काउंट दिया था कितने परसेंट का, 20, तो यानी कि 80% पर बेचना चाह रहा था ये उसको। उसके बाद एक और डिस्काउंट दिया 12% का, यानी कि 88% में बेचना चाह रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद फाइनली उसने उसको कितने में खरीद लिया है, 792 में। इतना सब कुछ होने के बाद इसके भी डिस्काउंट ये भी डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंट लेने के बाद उसने 792 में खरीदा है। तो पूछ रहा है एमआरपी कितनी होगी, अंकित मूल्य क्या था। अगर आप काटोगे, ये कटा 4 बार, ये कटा 5 बार 20 से, है कि नहीं। 11 से काटोगे 11 8 88, 11 7 77, 11 दूनी 22, 8 से काटोगे 9 बार कट गया ये। ओके 4 से काटोगे 25 बार कट गया, तो ये कितना हो गया, 9 पंजे 45 गुणा में 25 आपका होगा अंकित मूल्य। 45 गुणा में 25 होगा आपका अंकित मूल्य। 25 इंटू 40 भी करते आप तो 1000 हो जाता। 1000 का मैं 125 और जोड़ दो, यानी कि 1125 आपका राइट आंसर आएगा। क्या ये सही है, एक बार कमेंट में बताना, जरा कंफर्म कराना मेरे को। हर बच्चा कंफर्म कराएगा क्या 1125 आ रहा है इसका। 1125 आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1125 इज द राइट आंसर। कि भैया जिस वस्तु को उसने 792 में खरीदा था उस वस्तु पर अंकित मूल्य था 1125 रुपए का। ओके मैं आपको बता दूं लाइफ का ये जो फेस है ना, देखो एक बच्चा होता है ना, बच्चा कहता है सर हम जिंदगी में कब तक स्ट्रगल करेंगे। बहुत बच्चे होते हैं जिनके सामने प्रॉब्लम आती है, जो ये हमेशा कभी कभी थक भी जाते हैं कि भैया लाइफ में हमारी में तो शुरू से अभी तक स्ट्रगल ही स्ट्रगल लिखा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, स्ट्रगल जिंदगी का दूसरा नाम है। जिसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है वो आदमी जिंदा नहीं है। ट्रू वर्ड्स में बता रहे हैं आपको। जहां स्ट्रगल है वो आदमी लाइफ को एंजॉय करता है, सरवाइव करता है। स्ट्रगल आपको क्या लग रहा है कि अभी नौकरी नहीं है इस वजह से स्ट्रगल है, नहीं। नौकरी लगने के बाद आपको एक अलग तरीके का स्ट्रगल देखने को मिलेगा, है ना। मान लो ज्वाइनिंग हो गई, आधे लोगों को इस बात का स्ट्रगल है कि भैया हमारी ज्वाइनिंग ऐसी जगह हुई है जहां पर कुछ डेवलपमेंट नहीं है,
वो एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे रहा है कि मेरा ट्रांसफर करा दो कहीं अच्छी पोस्ट में, कहीं सिटी में करा दो, जिले में करा दो। अगर जिले में भी हो गया तो वहां इस बात की टेंशन होगी सेम स्कूल में कि यार ये मुझसे ज्यादा कमा रहा है, मैं इससे कम कमा रहा हूं। तो स्ट्रगल अपने आप हम लोग अपने ऊपर लेते हैं इन चीजों को लेकर, ठीक है। इसके बाद भी अगर मान लो कोई टीचर है तो बोलते हैं कि सर अरे इसकी बीवी ज्यादा इतनी सुंदर है, मेरी क्यों नहीं है सुंदर। तो स्ट्रगल के बहुत सारे टाइप्स हैं, आप उसको कैसे अपने ऊपर हैंडल करते हो, समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन स्ट्रगल करना सीखो, खुश रहना सीखो, जो भी आपके पास है जिंदगी में, जो भी ऊपर वाले ने आपको दिया है, ठीक है, उसे आप अपने पास रखो और उसमें खुश रहने की कोशिश किया करो। वरना तो हर दूसरी चीज को देखकर भाई स्ट्रगल ही लगता है कि यार हमारे पास ये वाली चीज है क्यों नहीं। हो सकता है जो आपके पास है वो उसके पास ना हो, है कि नहीं। ओके, वेरी गुड। चलिए अगला फोड़ेंगे कमेंट में, सभी लोग जल्दी से आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे कमेंट में क्या होगा। 0.96 गुणा 0.96, अच्छा 3 बार है 0.96 का गुणा, ओके डन। ये प्लस 0.04 0.04 0.04 ये भी 3 बार है। तो अगर मैं इसको x मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो ये x को 3 बार गुणा किया गया, यानी कि ये x क्यूब हो गया। इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए सबको y माना है तो y को 3 बार गुणा किया गया है, यानी कि ये y क्यूब हो गया। ओके डन। नीचे आ जाओ, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाई स्क्वायर हो गया, और ये माइनस में एक्स वाई हो गया। ठीक है जी, नीचे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। आप बोलोगे ये तो फॉर्मूला होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। आप बोलोगे एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में यही वैल्यू आती है पूरी, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर बटे में आपको क्या दिया गया है, ये दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप सॉल्व करोगे ये और ये कट गए, यानी कि आपका जो भी आंसर है वो एक्स प्लस वाई आएगा। एक्स प्लस वाई का मतलब इसका और इसका योग आएगा। किस किस का योग आएगा, आप बोलोगे 0.96 प्लस में 0.04, इनको योग कर दो बस, खत्म, इनको जोड़ना था। 6 और 4 आएगा 10, 9 और 1 आएगा 10, 1, 1.00 का मतलब होता है राइट आंसर है 1। जो राइट आंसर होगा दैट विल बी नन अदर देन 1 के बराबर आएगा। ओके, क्लियर है, डन सभी को, अच्छे से कंफर्म हो रहा है कि जो राइट आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1 के बराबर आएगा। हमेशा एक बात याद रखो, हमारे एग्जाम में जो इस वाले टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इनको कहा जाता है सिंप्लीफिकेशन वाला टाइप। सिंप्लीफिकेशन के जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे वो याद रखिएगा, वो किसी ना किसी आइडेंटिटी पर होते हैं, किसी ना किसी फॉर्मूले पर आधारित होते हैं। ये बात आप जितनी जल्दी पकड़ लोगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन कर पाओगे। क्लियर है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, करके दिखाओ कितने लोग तोड़ते हैं इसको, जल्दी से बताएंगे कितने लोग इसका आंसर कमेंट में देंगे। फास्ट, हर बच्चा आंसर करेगा कमेंट में, और एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे सारे लोग, है ना। सभी लोग एक बार हाथ खड़े करो जिन्होंने नहीं किया। बोले भैया हमेशा नहीं करने वालों का करवाते हो आप, जिन्होंने कर दिया उनका क्यों नहीं करवाते हो। बेटा उन्हीं के हाथ देखने ना मुझे, जो नहीं कर रहे, सामने लेके आने अपनी नजरों के। बताओ भाई जल्दी से, बी सी ए सभी आंसर आ गया, बी सी ए सब आ रहा है। अच्छा आपको ये चीज पता होगी शायद, कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को नहीं पता है, सभी लोग मुझे कमेंट में बताना जब मैं लिख दूं उस चीज को, ठीक है। आप में से कितने लोगों को यह बात पता है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तीनों का योग 0 होता है, तो यह बात कितनों को पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3abc के। ये कितनों को बस मालूम है, ये बात कितनों को मालूम है, प्लीज एक बार हाथ खड़ा करो। कितने लोगों को यह बात मालूम है कि अगर तीन चीजों का योग 0 होता है तो उन तीनों के घनों का योग, उन तीनों के क्यूब का योग बराबर होता है तीनों के, अच्छा 3abc क्यों होगा, 3xyz होगा, 3xyz के होता है। ओके डन, मालूम है सबको, फिर तो खत्म, फिर तो ये सबको ही मालूम है, फिर तो आप एक सेकंड में तोड़ दोगे इसको। तो आप बोलोगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसको उठाकर इधर लाओगे तो -3xyz बराबर 0। अगर कभी भी याद रखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3yz, ये कंडीशन है, एक तो फॉर्मूला ये होता है, दूसरा फॉर्मूला ध्यान रखिएगा क्या होता है, हमेशा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz, ठीक है।
ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ध्यान से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो तीनों का योग x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, फिर 1/2 x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये याद रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। अगर कभी भी x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो ये हमें मालूम है, यहीं से ये वाला रिजल्ट आया और यहां से ये वाला रिजल्ट आता है कि इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर होती है, तीनों का योग एक ब्रैकेट में, 1/2 बाहर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कंफर्म है? अब जरा आंसर देखो, आप बोलोगे अगर हम ये पूरी वैल्यू की जगह जो ऊपर दिया गया है, इस पूरे वैल्यू की जगह हम क्या लिख दें, ये वाली चीज लिख देते हैं पूरी, तो कौन सी चीज कट जाएगी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि ये सब कट गई। तो बचेगा क्या खाली, आप बोलोगे 1/2 बचा, पहली बात तो 1/2 बचा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। यानी कि जो राइट आंसर था वो था आपका सी ऑप्शन। ये आपके बीपीएससी का क्वेश्चन था, ये आपके बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 6 to 8 का, 6 to 8 का बीपीएससी का पीवाईक्यू है ये, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। ये आइडेंटिटी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, टीआरई 4 में भी आपको इस आइडेंटिटी पर जरूर दिखेगा क्वेश्चन। इस आइडेंटिटी पर तरीके अलग अलग कर देता है क्वेश्चन बनाने के, लेकिन आइडेंटिटी यही यूज करता है, ये याद रखिएगा। ओके, फर्स्ट क्लियर है, डन सभी को, ये आइडेंटिटी याद रखिएगा। ओके, अगला बताओ, फास्ट देखते हैं कितने लोग जल्दी से तोड़ते हैं, जल्दी से कमेंट में फोड़ेंगे इसका राइट आंसर। और ओके निशा, इसमें भी समझ आएगा, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है बेटा, सेम कॉन्सेप्ट पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्या कर रहा है, आइडेंटिटी एक ही रख रहा है, लेकिन उस पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दे रहा है। तो उसी आइडेंटिटी पर अगला क्वेश्चन है, टाइप अलग है, लेकिन आप लोग आंसर करेंगे इसका। ओके, जल्दी से कमेंट में देंगे फास्ट। 9th में दिया है सर, हाँ बिल्कुल, सी ऑप्शन, वेरी गुड, शाबाश। आप बोलोगे ये ए क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब किसके बराबर होता है, आप बोलोगे वो बराबर होता है 3x, x का मतलब l माइनस एम, y m माइनस एन, z n माइनस एल, n माइनस एल। तो आप ऊपर वाली वैल्यू को क्या लिख सकते हो, ये अगर एक्स क्यूब है, ये वाई क्यूब है, ये जेड क्यूब है, तो मैंने क्या बताया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होता है, 3xyz। तो हमने वही लिख दिया, 3 दिस गुणा दिस गुणा दिस, नीचे कितना है 12, आप बोलोगे l माइनस एम, m माइनस एन और n माइनस एल, ये सब कट गए, ये पूरी वैल्यू इससे कट गई, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो जो राइट आंसर कन्वर्ट हुआ वो हुआ मात्र 1/4। जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, आप बोलोगे 1/4 आएगा भैया, 1/4। अनविनय, जाम में फर्स्ट की क्लास कैसे देख रहे हो बेटा, एक्टिवा पे तो नहीं हो ना, टू व्हीलर पे तो नहीं हो, टू व्हीलर पे हो तो बेटा क्लास बंद कर देना, ठीक है, तो मत देखो। ओके, सेफली घर पहुंचो और आराम से देखना उसको, अगर फोर व्हीलर में हो तो आराम से देखो, ठीक है। जितने भी लोग फोर व्हीलर पे बैठे हैं, फोर व्हीलर में बैठे हैं, ओके, वो जरूर देखा करो क्लास को। ओके, प्रियंका एक बार से रिपीट कर दीजिए बेटा, मैंने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया, तो ये क्या है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू किसके बराबर होता है, इन तीनों के गुणनफल का 3 गुना। तो मैंने क्या किया, इन तीनों को गुणा किया और उसका 3 गुना कर दिया, नीचे वाली वैल्यू को सेम लिखा है मैंने। आप बोलोगे ये पूरी वैल्यू तो इससे कट गई, 3 से 1 कट गया, 3 से 12 को काटा 4 बार कट गया, 1/4 आंसर आ गया, खत्म। क्लियर है, डन। आप लोगों के लिए फ्लैट 60% ऑफ है अभी, आपका कूपन कोड भी सेम ही है, टीपी फ्लैश 60, अवेल कर लेंगे जल्दी जल्दी फास्ट। फोर व्हीलर पे हो, कोई और फोर व्हीलर ना हो जाए, ये याद रखिएगा, फोर व्हीलर में हो ठीक है, लेकिन फोर व्हीलर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, भगवान करे दूसरे वाले फोर व्हीलर पे किसी को ना बिठाया जाए, है ना, सब अपनी अपनी फोर व्हीलर में हो। डन, चलिए, आधे कह रहे सर हम चारपाई पे बैठे हैं, वो भी हमारी 4 फोर व्हीलर है।
ठीक है भाई, चलो अगला बताओ, कमेंट में फोड़ेंगे अगले क्वेश्चन का राइट आंसर फास्ट जल्दी से। अच्छा, कुछ लोग लाइब्रेरी से भी देख रहे हैं क्लास, वेरी गुड, बहुत सही। सर ये ऐसा वाला व्हील है जो रिवॉल्व भी नहीं करता। एक तो चारपाई भारी भी बहुत होती है, उठती नहीं है। जो जोश बाद में कह देगा अरे हट जा मैं उठा लूंगा, बाद में पता लगा चारपाई के चक्कर में वो उठ गया पूरा, है ना। बहुत भारी हो गई चारपाई, धोखा दे देती हैं, देखने में लगती है हल्की फुल्की होगी, उठाओ तो ऐसा लगता है थोड़ी देर और पकड़ के रखा तो हम ही उठ जाएंगे। बताओ जल्दी से फास्ट क्या होगा। ओके, जल्दी जल्दी बताएंगे क्या होगा। एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन। देखते हैं मेरे फेवरेट को कितने लोग तोड़ पाओगे, और फेवरेट को अगर तोड़ो तो सही तरीके से तोड़ना, गलत तरीके से मत तोड़ना बस, ठीक है। थैंक यू सो मच भाई सिंगेश। अबे ढोलुओ, एक बात बताओ, तुम लोग कोई घर में हो कि नहीं हो? क्यों भाई, तुम्हारे जैसे प्राणी घर में पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? सब बाहर हैं, सारी बाहर बैठे हो, कोई तो घर पे बैठ के क्लास किया करो ढंग से चुपचाप। कोई मार्केट में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, सब बाहर से देख रहे हैं क्लास। कोई ऐसा है जो युगांडा वुगांडा चला गया, बोले सर मैं झारखंड से नहीं युगांडा से देख रहा हूँ क्लास, अफ्रीका के जंगलों में बैठा हुआ हूँ मस्त, आ जाओ आप भी। है कोई ऐसा? चलो घर वाले भी हैं लोग, शुक्रिया, आ जाओ। सारे लोग ज्यादातर बाहर से हैं, कुछ लोग घर से हैं। हाँ, लाइब्रेरी घर, घर में घर में घर में घर में, ठीक है, डन डन डन। बेटा तुम खेत में ही रहना, ठीक है, कभी घर में इधर आओ। एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि कर दी जाए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का? आप बोलोगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। मान लो पहले हमारा 2 पाई आर एच 100 था, यानी कि उसका वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले था 100। अब वो ये कह रहा है कि भैया 20% की वृद्धि कर दी, तो 20% की अगर वृद्धि कर दी तो एक बात बताओ, मान लो पहले रेडियस थी R1H1, अब रेडियस हो जाएगी 2 पाई, मैंने मान लिया R2H2, तो अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? आप कह रहे हो 20% बढ़ गया, तो 100 से 120 हो गया होगा। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? कमेंट में ये बताओ, क्या ये बात सबको समझ आ रही है यहां तक कि मैंने माना पहले जो क्षेत्रफल था बेलन का वो 100 था, अब कितना हो गया? 120। अगर क्षेत्रफल बढ़ा है तो त्रिज्या और हाइट में भी तो वृद्धि हुई होगी कुछ ना कुछ। ये बात सबको समझ आ रही है? अरे इतने होशियार कब से हो गए तुम लोग, वेरी गुड, बहुत सही। आ जाओ तो फिर अब आंसर लिख दो, कह दो खत्म क्वेश्चन। इतना करने के बाद खत्म, इसमें यही करना था और कुछ करना ही नहीं था। अब जिस जो जो वैल्यू दे रखी है उसको कर लो, खत्म, है ना। आप बोलोगे भाई तो 2 पाई से 2 पाई काट दो, ये हमारे किसी काम की नहीं है। हमने कहा बिल्कुल काट दो जी, कोई काम का नहीं है तो काटते रहो। R1 अपॉन में R2, हाइट में चेंज दे रखा है, हाइट में क्या कमी हुई है वो दे रखा है, कह रहा है हाइट 4% कम हो गई। हाइट जो थी वो 4% कम हो गई। 4% का मतलब 4 एकम 4, 25। तो अगर हाइट पहले 25 थी तो अब एक कम हो गई, यानी कि कितनी हो गई? 24। तो खत्म क्वेश्चन। आप बोलोगे हाइट अगर पहले 25 थी तो अब हो गई है 24, यहां से त्रिज्याओं का अनुपात आ जाएगा 100 बटे में 120। काटो फटाफट, 25 से काटोगे 4 बार, 4 से 24 से काटोगे 5 बार, यानी कि इस वृत्त में जो बेलन था उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या था? 4 और 5। हाइट का अनुपात क्या है आपके पास? आप बोलोगे हाइट का अनुपात तो हमें मालूम है ना, 25 और 24 का है। तो खत्म क्वेश्चन, आप कुछ भी पूछ ले आप सब निकाल दोगे। कह रहा है ये बताओ उसके आयतन में कमी या वृद्धि कितनी होगी, यानी कि उसका जो वॉल्यूम है वो कितना ज्यादा और कम हो जाएगा। वॉल्यूम बराबर क्या होता है? पाई R1 स्क्वायर H1, बाद में हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। पाई से पाई कट गया, R1 का स्क्वायर, R1 कितनी है? 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16। हाइट 1 कितनी है? 25 गुणा में 25। नीचे देखो R2 कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर करोगे 25। हाइट कितनी है इसकी? 24। सॉल्व कर लो, खत्म क्वेश्चन। अब बोलोगे इतना आसान था क्या? 25 से 25 गया, 4 चौक 16, 4 छक्के 24, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 बटे में 3 हो गया। यानी कि भैया अगर हम बात करें तो अगर वॉल्यूम 2 था पहले, अब कितना हो गया? 3 हो गया। तो आप लोग कमेंट में बताओ कितना बढ़ गया, परसेंट में कितना बढ़ गया, ये आप बताएंगे।
परसेंट में आप बताएंगे कितना हो गया। पहले था 2, अब हो गया 3। कोई वैल्यू 2 से अगर 3 हो रही है तो कितना परसेंट बढ़ रही है, ये कमेंट में आप लोग आंसर करेंगे। कमेंट में आप लोग आंसर करेंगे सभी लोग। 120 कैसे आया सर? नेहा एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए। एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। परसेंट में वृद्धि करने का मतलब क्या होता है कि हम पहले 100 मानते हैं उसको, फिर जितना परसेंट बड़ा होगा उतना जोड़ देते हैं। तो पहले अगर 100 था एरिया तो अब 120 हो गया होगा। क्लियर है सभी को? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। पहले अगर एरिया 100 था, वो कह रहा है एरिया को 20% बढ़ाया गया तो 120 हो गया। अगर एरिया बड़ा है तो देखो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे अगर वैल्यू बड़ी है नीचे वाली तो उसकी रेडियस और हाइट भी बड़ी होंगी, तो हमें यहां पर रेडियस और हाइट का ही अनुपात निकालना था। क्यों? क्योंकि आप आयतन कब निकाल पाओगे? जब आपको रेडियस और हाइट का रेशियो मालूम हो। तो वो हमने निकालने की कोशिश की। हाइट का रेशियो हमें दिया गया था कि 4% की कमी कर दी गई। मान लो अगर 100 थी पहले, अब 4% की कमी हो गई यानी कि 96। अगर आप रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा? 25 और 24 का। 4 से काटो 25, 4 से काटोगे 24, यानी कि अगर पहले हाइट 25 थी तो अब 24 हो गई है। तो यहां से R1 R2 हो गया 25 चौका 100, 24 पंजे 120, यानी कि R1 और R2 का अनुपात आ गया 4 और 5। हाइट का अनुपात है 25 और 24। आयतन निकाल दिया, खाली आयतन का अनुपात पूछा था। तो राइट आंसर क्या होगा? आप बोलोगे 1 बढ़ गया कहां पर? 2 पर, गुणा में 100, यानी कि 50% जो था वो इसका राइट आंसर था। 50% इसका राइट आंसर था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये, मजा आ गया। एक बार भी सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना सारे लोग, ठीक है बेटा? ओके, चलिए ध्यान से करेंगे। आपका फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला। इसको मैं तोड़ूंगा तरीके से, आप तोड़ो बेतरीके से। बताओ कितने लोग इसका आंसर तोड़ेंगे? फास्ट कमेंट में, जल्दी 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 कमेंट में बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। फास्ट। एक क्लास के 25 स्टूडेंट की औसत आयु 14 साल है। एक क्लास में 25 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 25 बच्चे हैं। और 25 बच्चे कितने कितने साल के हैं? 14-14 साल के हैं सारे के सारे। उसने बोला 14.6 वर्ष की औसत आयु वाले 5 नए विद्यार्थी और आ गए, यानी कि 5 विद्यार्थी और आ गए तो लोग कितने हो गए? 330। और 5 लोगों की औसत उम्र कितनी है? 14.6 साल के हैं ये। तो यानी कि ये जो 5 लोग आए हैं ये कितना ज्यादा लेकर आ रहे हैं? आप बोलोगे 5 लोगों की उम्र जो है वो 0.6 ज्यादा है। भाई पहले 14-14 के थे, अब 14.6 के हैं, तो 0.6 कितने लोग ज्यादा लेकर आ रहे हैं? 5 लोग 0.6 ज्यादा लेकर आ रहे हैं। तो 5 लोगों ने कितना ज्यादा ले लिया? आप बोलोगे अगर हम 5 का 0.6 में गुणा करेंगे तो आप बोलोगे 3 ज्यादा हो गया। तो ये लोग कितना ज्यादा लेकर आ रहे हैं? 3 ज्यादा लेकर आ रहे हैं। इन 3 को बराबर बराबर बांट दो 30 लोगों में, क्योंकि भैया पहले से 14-14 तो है ही है। अब 3 लोगों को अगर आप 30 में बराबर बांटोगे तो 3 एकम 3, 3 दाई 30, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की आयु जो है वो 0.1 और बढ़ जाएगी। 0.1 और बढ़ जाएगी औसत आयु। तो अगर सब पहले 14-14 के थे तो अब 14.11 के हो जाएंगे सब। आप बोलोगे कितने के हो जाएंगे? 14.1 के हो जाएंगे सारे लोग। 14.1 के हो जाएंगे सारे लोग। कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे सभी लोग फास्ट कि भैया अभी सारे लोग हो जाएंगे 14.1 के बराबर। 14.1, 14.1 विल बी द राइट आंसर। डन, बहुत सही। 14.1 आना चाहिए सभी का। ध्यान से करिएगा, अगला क्वेश्चन ये आपके हवाले है। देखते हैं कितने लोग इसे तोड़ देते हो जल्दी से। कितने लोग इसको जल्दी से तोड़ते हैं बताओ कमेंट में। क्वेश्चन कह रहा है सेना के एक शिविर में 500 सैनिक छात्रों के लिए 25 दिनों के भोजन की व्यवस्था है। 500 लोग जो है वो कितने दिन तक खा सकते हैं? 25 दिनों तक। 500 लोग कितने दिनों तक खा सकते हैं? 25 दिनों तक, यानी कि इतना खाना पड़ा हुआ है वहां पर। अब वो कह रहा है यदि पहले ही दिन 125 लोग सेना शिविर में और शामिल हो गए, तो 500 तो पहले से ही थे भैया, अब 125 लोग और आ गए,
तो लोग कितने हो गए? 625। आप बोलोगे 625 लोग हो गए अब, तो कह रहा है ये बताओ ये भोजन कितने दिनों तक चलेगा? भाई यही भोजन है, इसको 625 लोग कितने दिन में खत्म कर देंगे? तो दिन पूछ रहा है कितने दिन में खत्म कर देंगे। आप बोलोगे दिन बराबर आएगा 500 गुणा 25, इतना खाना था, 625 लोगों को खाना है ये खाना, तो कितने लोग कितने दिन में खत्म कर देंगे? 25 से काटोगे 25 बार, 25 से काटोगे 2 और 20, यानी कितने दिन लगेंगे? 20 दिनों में खाना खत्म हो जाएगा। ये जो खाना है ये कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? मात्र, आप बोलोगे 20 डेज, 20 दिनों के लिए खाना है ये, बस अब 20 में सब खाना खत्म। बिल्कुल, मात्र 20 दिन ही चल पाएगा ये खाना, 20 दिनों में ये सारा खाना चिपट जाएंगे। ओके, क्लियर है सभी को? वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। 20 दिनों में चट खाना। क्लियर है बेटा, सभी का आ गया 20 दिन? वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। सर ये पेटू है, एक बात याद रखना, मोटा आदमी फालतू में बदनाम है। मोटा आदमी की डाइट कम होती है, एक आध एक्सेप्शन अलग बात है, नहीं तो आप ज्यादातर देखना जो जितना मोटा होगा ना उसकी डाइट कम होगी, और जो सूखे पाके होते हैं ना 1.5 हड्डी, उनकी डाइट ऐसी होती है वो बिलांद नाप की रोटी मांग देते हैं पूरी, आपको पता ही नहीं चलेगा। जो देखने में लगता है ना कि अबे इसकी क्या डाइट होगी, जितना आप खाओगे उसका 4 गुना खा जाएगा वो एक बार में। मोटे तो फालतू में बदनाम है, और मोटे बेचारे डाइट करते करते पागल हैं, बोले हम मोटापा ही कम नहीं हो रहा। बेटा तुम उल्टा काम कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारा नहीं हो रहा। कि सर हम कुछ नहीं खाते दिन में, हम तो रोटी खाते ही नहीं सर, पता नहीं क्यों हमारा मोटापा कम नहीं हो रहा। हाँ, रोटी नहीं खाते, बाकी फास्ट फूड दबा के खाते हैं सर हम, फास्ट फूड दे दो आंख बंद करके चपट जाते हैं, है ना। आ जाओ, भाग के एक सवाल में भाजक भागफल का 11 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। भाग का कोई प्रश्न है भाई, उसमें जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना है, यानी कि जो भी यहां पर वैल्यू आएगी, है ना, उसमें अगर आप 5 से गुणा 5 से भाग लगाओगे, 5 से भाग लगाओगे आप, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। 5 से भाग लगाने पर यहां वाली वैल्यू में 5 से भाग लगाने पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और शेषफल का 5 गुना है, अगर शेषफल 44 है, शेषफल 44 है तो 44 का 5 गुना है ये, तो 44 में 5 का गुणा करोगे तो आप बोलोगे 220 हो गया ये। और भाजक जो है भागफल का 11 गुना था, ओके, तो 11 से भाग लगाना पड़ेगा, 5 से नहीं। तो 11 से भाग लगाओ 220 में, 220 में 11 से भाग लगाओगे कितनी बार गया? 20 बार, तो यानी कि ये हो गया 20। खत्म क्वेश्चन, अब सब चीज आ गई हमारे पास। क्या पूछ रहा था? शेषफल 44, भाज्य बताइए, भाज्य क्या होगा? ये होता है भाज्य, डिविडेंड। तो ये क्या होता है? इन दोनों का गुणा प्लस उसमें 44 जोड़ दो। 220 का आप करोगे 20 में गुणा तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 0, इसमें 44 और ऐड करना है, तो यानी कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 44 ऐड करोगे तो 4 4 4 4। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, गाड़ी का नंबर 4 बार 4, 4 4 4 4। ओके डन, बहुत बढ़िया, शाबाश। 4 4 4 और 4 इज द राइट आंसर। लगातार ऑप्शन में आएगा 4 4 4, बढ़िया, ऐसे आंसर आने चाहिए, है ना। फिर बच्चा सोचता है गाड़ी लूंगा एक बुलेट, उसका नंबर ऐसा रखूंगा, फिर पुलिस पकड़ेगी, कान पे 2 लगाएगी, क्यों? क्योंकि गाड़ी की आरसी नहीं है हमारे पास। क्लियर है? डन। जल्दी से बताओ क्या होगा राइट आंसर। सर वैकेंसी कब आएगा? सोनू बोला ना होली के बाद बेटा, होली तो अच्छे से मना लो। पता लगा एक हाथ में बीपीएससी का किताब कर रहे हो, कोई आया गाल पे दे गया, पटाख से रसीद काट गया होली के नाम पे, तुम कुछ कह भी नहीं सकते, तो बाद में बोलेगा वो बुरा ना मानो होली है कि नहीं? बुरा तो अंदर से लग रहा है कि फालतू में रसीद काट दी सीधे, और उस दिन तो ये भी नहीं पता चलता कि किसने किसकी काट दी, क्योंकि सब एक जैसे दिख रहे होते हैं, चमक और रहे होते हैं व्हाइट कलर लगा के, बोले ले भाई पहचान हम कौन, मैं हूं कौन, बताओ। क्लियर है सभी को? एक जहाज धारा के अनुकूल जाता है 18 किलोमीटर की स्पीड से और धारा के प्रतिकूल जाता है 16 की स्पीड से, तो उसकी स्पीड क्या होगी? तो भैया अगर धारा के अनुकूल वाली दी है और प्रतिकूल वाली दी है, तो जो स्पीड होती है, जिसकी भी आप स्पीड निकाल रहे हो जहाज की, तो जो स्पीड है किसकी? जहाज की, वो बराबर होगी दोनों ही स्पीडों का योग बटे में 2 के। खत्म। तो दोनों की स्पीड कितनी है? एक तरफ 18, एक तरफ 16, बटे में 2।
डन। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 18 में भाग लगाओगे 9 आएगा, 16 में भाग लगाओगे 8 आएगा, 9 और 8 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी, खत्म। 17 की स्पीड से वो जा रहा होगा, 17 इज द राइट आंसर कि भैया उसकी जो स्पीड है, हाँ बिल्कुल जनरल पेपर के नेहा। डन, क्लियर है सभी को? 27 नहीं होगा, 17 होगा। चंचल 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी बेटा। 27 कहां से कर दिया तुमने, ये बताओ, बताओ जल्दी से, फास्ट सभी लोग बताओ। कह रहा है एक घड़ी को 1600 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उसी घड़ी को 1400 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर लाभ होता है। अरे यार, कह रहा 1600 बेचने पर जितना लाभ हो रहा था, 1400 में बेचने पर उतनी ही हानि हो गई। इसका मतलब खरीद कर कितने में लाया होगा, 1500 में, खत्म। 1500 की खरीद है उसकी। वो कह रहा वह व्यक्ति 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसे घड़ी को किस, कमेंट में बताओ, चलो फास्ट डू दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। हर बच्चा कमेंट में इसका आंसर करेगा। और सेशन को एक बार सभी लोग दबाकर लाइक और शेयर करेंगे फास्ट, ओके? लाइक में वेरी, हाँ 3 कम है, लाइक 500 से ऊपर पहुंचा दो जल्दी से, फास्ट सभी लोग, ओके? 500 से ऊपर हो गए, 600 से ऊपर पहुंचाओ। डन। कल मिलेंगे आप लोगों से फिर एक और नए और बेहतरीन सेशन के साथ, ठीक 12 बजे से सभी लोग लाइव आ जाएंगे अपने अपने टाइम पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग सभी लोग देंगे। मजा आया क्लास में, जरूर बताएंगे, ओके? बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा, ओके? थैंक यू।